हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से रह रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, ब्लू, ग्रीन और क्लियर क्वार्ट्ज या ट्रांसपेरेंट भी आप इसे लेकर के चल सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, बिल्कुल ध्यान से, ओके। और उनके बारे में सोच करके आप इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए। फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी, आप उस रीडिंग को सुन सकते हो। ये जो रीडिंग्स हैं हमारी वो जनरल रीडिंग्स हैं। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी ना करें, ओके। बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोच के इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। कुछ कार्ड्स अगर हमारे लिए नीडेड होंगे तो मैं लाइव शफल भी करूंगी। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम अपने दूसरे जितने भी पाइल्स हैं उनको साइड कर देते हैं और अपने फर्स्ट पाइल यानी कि ब्लू पाइल से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे ब्लू पाइल के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें नहीं आ रही हैं, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मुझे नीड पड़ेगा तो मैं और भी कुछ कार्ड्स आपके लिए ड्रॉ करूंगी, ओके। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, ओके, बहुत एक पेनफुल समय से आप हो करके गुजर रहे हो अपने पार्टनर की वजह से, ओके। उनके कुछ एक्टिविटीज के वजह से, उनके कुछ ऐसे लोगों के वजह से जो आप जानते हो कि लाइक आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में प्रेजेंटली बहुत प्रॉब्लमैटिक टाइम चल रहा है, क्योंकि आपके लिए द टावर कार्ड आया है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अगर आप देखते हो तो आपके लिए आपके पार्टनर का टावर कार्ड आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके पार्टनर जो है वो चीजों को एंड करने की तरफ ले जा रहे हैं। चाहे वो अपनी मर्जी से ले जा रहे हों या बिना मर्जी के ले जा रहे हों, चाहे वो चीजों को ऐसे कर रहे हों कि देखिए सबके लिए केस जो होता है डिफरेंट होता है। जनरल रीडिंग में जो भी केसेस आएंगे मैं सारे ही आपके साथ डिस्कस करूंगी, ओके। मगर देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हर पर्सन, मतलब जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि आपका रिश्ता एंड की तरफ उसी सेम रीजन से जा रहा है जिसके वजह से दूसरे का जा रहा है। मगर हाँ, टावर कार्ड आपके रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम्स को लेकर के आके खड़ा करेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी। सडनली आपके रिलेशनशिप में जो चीजें अच्छी चल रही थी खराब चलने लगेंगी, प्रॉब्लमैटिक चलने लगेंगी। कुछ ऐसे सच का सामना होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपने कभी भी नहीं सोचा था, ओके। एक कंप्लीट फेलियर सा आपके पार्टनर के साइड की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो अभी के सिचुएशन में देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना वो तो यही है कि आपके पार्टनर एफर्ट नहीं लगाएंगे रिलेशनशिप में, ओके। उनके साइड से मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं नजर आ रही है जिसको देख करके आप ये कह सको कि हाँ आपके पार्टनर आपके लिए चीजें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एकदम एंड की तरफ ले जा रहे हैं चीजों को, जाने अनजाने वो चीजों को खराब करते जा रहे हैं, आप दोनों के रिश्तों को खराब करते जा रहे हैं। प्रेजेंटली आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर जो चीजें आपके बारे में सोचते हैं वैसा आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपके पार्टनर आपके लिए कभी ऐसा भी सोच सकते हैं, ओके।
एक शेम सा आ गया है आपके रिलेशनशिप में, एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आ गई हैं आपके रिलेशनशिप में। खास करके आपके पार्टनर के कुछ ऐसे थॉट्स आ गए हैं जो कि अगर समय रहते हुए ठीक नहीं होते हैं तो आगे जाके आपके रिश्ते में मेजर प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हैंडल करने के लिए, इस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशंस होने के भी काफ़ी चांसेस हैं। जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते आए हैं वो जानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो। ओके, थर्ड पार्टी कोई भी ऐसी एनर्जी या कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो आपके रिश्ते में आ गया और आप जाने को रेडी ही नहीं है। तो ये कोई सिचुएशन, ये कोई पर्सन, ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड, फैमिली मेंबर, कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले स्टेट में नज़र आ रहे हैं, और ये जो कंफ्यूजन है वो मैक्सिमम नेगेटिव कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन जो है वो मैक्सिमम ऐसा सा है कि आपके पर्सन चुन नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बातें आप उन्हें कह रहे हो वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन बातों पे क्या एक्ट करना है। ओके, किस तरीके से एक्ट करना है। कोई एक्शन आपको इस पर्सन के साइड से नहीं नजर आता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्रेजेंटली, ओके, मैं सबके लिए तो ये नहीं कहूंगी, मगर हाँ, किसी किसी के पार्टनर एकदम ऐसे से माइंडसेट में है ना कि वो आपकी छोड़ के दूसरों सबकी बात मानेंगे। ओके, या एकदम से कंप्लीटली ऐसा होना होता है ना कि अगर उनके दोस्त या उनका परिवार या उनसे जुड़े लोग गलत भी हैं तो वो इस बात को नहीं मानेंगे, रादर वो इसी बात को मानने में इंटरेस्टेड रहेंगे कि जो वो किसी भी पर्सन के बारे में सोचते हैं वो सही है। अभी जिस डायरेक्शन में आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके जा रहे हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। आपको अनवांटेड तरीके से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ब्लेम्स मिलेंगे आपके सर पे आपके पार्टनर से आपको, जो आपको नहीं लगा था या लगा भी होगा। तो मतलब देखिए, हम कभी भी रिलेशनशिप में होते हुए ये नहीं चाहते हैं कि हम जान के कोई गलती करें, और अगर गलती हो जाती है तो उसका ब्लेम हमें दिया जाए। ओके, एज इन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाए, दूसरा वाला पर्सन बिना गलती किए हुए अपने ऊपर ब्लेम ले ले, मगर बार बार किसी पर्सन को ये रियलाइज कराना कि उसने गलती करी है वो गलत है। इलॉजिकल चीज़ों पे आप लोगों के फाइट्स हैं, बहुत इलॉजिकल चीज़ों पे। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जिसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, जिसको बहुत इजीली सही किया जा सकता है, मगर क्या वो सही हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पार्टनर के साइड से आपको कोई एफर्ट नहीं नजर आया। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ करने को रेडी नहीं थे। आपके पार्टनर के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्सन की फैमिली। ओके, तो आपके पार्टनर के लिए ना उनके फैमिली के साथ ऐसा होगा कि चाहे फैमिली के साथ कैसे भी रिश्ते हो, ओके, उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर जो करना है फैमिली के लिए करना है और किसी के लिए कुछ नहीं करना है। ओके, जो मेरी फैमिली कह रही है वही सही है, इसके अलावा कुछ और सही नहीं है। देखिए, मैं किसी को ये सजेस्ट तो नहीं करती हूँ कि आप अपने फैमिली के अगेंस्ट खड़े हो, मगर मैं ये ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप एक रिश्ते में हो तो आपको वो रिश्ता भी उतना ही निभाना पड़ेगा जितना आप अपने फैमिली के साथ अपने रिश्तों को निभाने में इंटरेस्टेड हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पार्टनर मैरिड हो या अनमैरिड हो तो मम्मी पापा का चक्कर, फैमिली का चक्कर, सोसाइटी का चक्कर, पैसों की डिपेंडेंसी, ओके, ऐसा हो जाएगा तो वैसा कर लेंगे, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे तो ऐसा कर लेंगे, अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये सब कुछ आपको सुनने को काफ़ी मिला होगा।
ओके आपको बहुत टाइम्स पे ऐसी भी चीजें सुनने को मिली होंगी जो कि मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने पार्टनर से। देखिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा जिद पे हैं कि उन्हें चीजों को नहीं चलाना है प्रेजेंट सिचुएशन में, या अगर आपके साथ चला भी रहे हैं तो वो नहीं चलाने के ही बराबर है। ओके कहीं ना कहीं ये अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आपके लिए जो भी हो आपका पार्टनर, मैरिड हो अनमैरिड हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाएंगी, मगर कहीं ना कहीं ये पर्सन दुनिया जमाने का देख करके बहुत चलता है। ये आपको एक हस्बैंड या वाइफ की तरह रखना तो चाहेंगे, मगर अगर वही सोसाइटी इमेज और वही सोसाइटी रिस्पेक्ट आप इनसे डिमांड करोगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे रेडी नहीं नजर आ रहे हैं। ओके बहुत दिल से अपनी ही अंदर अपनी बातें रख रहे हैं, तो वहां पे फिर आपको दिक्कत ये आएगी कि अगर ये पर्सन अपनी कंप्लीट बातें आपको नहीं बताएगा तो आप जजमेंट करोगे कैसे या उनको हेल्प करोगे कैसे। फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, दोस्त, इन लोगों का जिंदगी पे बहुत असर है आपके पार्टनर के। ओके और अभी तो देखिए मुझे जो एनर्जीज नजर आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ी कॉमन बात है वो ये है कि आपसे प्यार मिलता रहे, ये तो ठीक है, मगर कमिटमेंट बहुत डाइसी है। आप अगर ये चाहोगे कि सोसाइटी में आपके साथ ये पर्सन खड़ा रहे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी इनका अपना एक स्टेटस है, ऑलरेडी इनका अपना एक प्रॉब्लम, अपना एक लाइफ चल रही है जिसको ये अपने पर्सनल लाइफ को अपने सोशल लाइफ से कंप्लीटली अलग रखना चाहते हैं। बहुत सारे गलत डिसीजंस ले रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ओके मगर सुनना नहीं चाहते हैं, तो अगर ये सुनेंगे नहीं तो आप बताओगे कैसे। अगर किसी पर्सन को यही लगता रहेगा कि वही सही है या उसने ही जो किया है वो सही है, तो आप उस पर्सन की गलतियां कैसे सुधारोगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ जो है वो आएगी कि इस पर्सन के अंदर जिद बहुत ज्यादा है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जो सोच लिया वो सोच लिया। ओके अपना कंफ्यूजन तक किसी को नहीं बताते हैं, अपनी इनर पूरी स्टोरी तक किसी को नहीं बताते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपने पर्सन को इन एंड आउट जानते हो, मगर कितना जानते हो इस बात के ऊपर थोड़ा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोगों के बीच में फर्टिलिटी इश्यूज हैं। ओके जो लोग मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उससे कोई फर्क नहीं है। कुछ लोगों के बीच में फर्टिलिटी को लेके इशू है, चाइल्ड को लेकर के इशू है, बच्चों को लेकर के कुछ प्रॉब्लमैटिक सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं मगर बेबी नहीं हो पा रहा है। ओके तो वहां से भी आपको ऐसा लगता है टाइम्स कि हाँ शायद हमें बेबी हो जाए तो चीजें सही हो जाए, या हमारा मैरिज हो जाए, या अगर सोशली ये सिचुएशन एक्सेप्ट हो जाए तो हमारा रिलेशनशिप भी सही चले। मगर देखिए अभी जो बदतमीजियां हो रही हैं, अभी जो ब्लेम गेम हो रहे हैं, वो तो आपके पार्टनर खुद अपनी एनर्जी पे कर रहे हैं। ये नहीं झुकना है, नहीं चलाना है, एफर्ट नहीं लगाना है, मैंने जो किया वो सबसे सही किया। ओके एक्सेसिवली कंट्रोल करना है, ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करेगा, बहुत ज्यादा। ओके बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। और क्विक टेम्पर वाली बात तो ऐसा नहीं है कि इंसान को पता नहीं होता है, पता तो हमें तभी चल जाता है जब हम थोड़ा ही रिलेशनशिप में आगे बढ़े होते हैं। मगर अब ये क्विक टेम्पर से ज्यादा नेगेटिव टेम्पर हो गया है। अब वो जो चीजें बोलते हैं वो चीजें आपको हर्ट करने लगी हैं। अब वो जिस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं वो चीजें आपको बुरी लग, बात करने का वो आपको अब काफी हर्ट सा करने लगा है, काफी बुरा लगने लगा है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आपके रिश्ते में कोई नहीं आना चाहिए, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी है। आपका इस पर्सन के साथ अपना पर्सनल रिलेशन है। ओके अब इसमें इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इतने कंफ्यूजन्स हैं
कि इंस्पाइट कि आप भी जानते हो कि आपके लिए इनसे बेहतर और इनके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, फिर भी आप लोगों के बीच में दिक्कतें आती हैं। आप दोनों मिलके एक परफेक्ट कपल बनाते हो, एक परफेक्ट पेयर बनाते हो, फिर भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लोग हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स ला ला करके और खड़ी कर रही है। ओके, कुछ दिक्कतें हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा, मतलब देखिए आप ही जानते हो कि आपको कैसा लगता होगा, क्योंकि दो लोगों के बीच में जब कंफ्यूजन आ जाता है तो जिन दो लोगों के बीच में आता है उसे ही पता चलता है। ओके, मैं ये जरूर कहूंगी कि इसमें किसी ऐसे पर्सन का हाथ जरूर है रिश्ते को बैड बनाने में, जो कि आपके पर्सन के बारे में बहुत कुछ जानता है, बहुत करीब है और जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। हर कोई हर कपल को देख करके अच्छा नहीं महसूस करता है। जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी के बारे में अच्छा सोचें तो वो पर्सन भी हमारे लिए अच्छा सोचे। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि आपका रिश्ता है, आप ही को सेव भी करना है, आप ही को लेकर के भी चलना है। अभी जो चल रहा है वो काफी पेनफुल है, क्योंकि ऑफ कोर्स टावर मोमेंट किसी के लिए इजी नहीं होता है, और खास करके जब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में चल रहा हो कि आपके पार्टनर चीजों को मतलब खराब ही करते जा रहे हैं, एंड ही करते रहना चाह रहे हैं। ओके, तो यही सारी चीजें हैं, हमेशा एंड की बातें करना, कुछ ऐसी सच्चाइयों का सामने आना जो नहीं आपने एक्सपेक्ट करी थी। ओके, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस, उनकी करंट फीलिंग्स में मुझे उनसे ज्यादा, मैं सच कह रही हूं, और लोगों का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। और ये रिश्ते के लिए तो आप भी जानते हो कि सबसे बैड साइन है, सबसे बुरी बात है कि रिश्ता आपका इंटरफेरेंस और लोगों का। ओके, बहुत कंफ्यूजन्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आपसे क्लियर होती हैं, क्लियर कर लीजिए। इस पर्सन के कंट्रोल में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस पर्सन के कंट्रोल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी भी नहीं निकल पाओगे। तो कंट्रोल वाले चीज को आप देख समझ के चलेंगे, सोच समझ के चलेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक दो कार्ड्स मैं आपके लिए और निकालूंगी। इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके लिए कुछ कार्ड्स और निकालने चाहिए। एक दो कार्ड्स मैं आपके लिए और निकालूंगी, देखते हैं उसमें क्या आता है। तो कमिंग टाइम में कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए इस पर्सन से, क्योंकि जो भी एक्सपेक्ट करेंगे आप या जो भी एक्सपेक्ट करेंगी आप, वो सब आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पर्सन अपनी ही दुनिया में खोया है, अपनी ही चीजों में खोया है। तो लीस्ट एक्सपेक्टेशन लेकर के चलिए, बेस्ट होगा आपके लिए। ओके, सो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है हमारा ग्रीन पाइल। तो हम अपने ब्लू पाइल को हटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए, जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट करी, उनके लिए क्या चीजें आती हैं। ओके, तो ग्रीन पाइल पीपल, लेट्स सी कि व्हाट्स ऑल कमिंग अप फॉर यू। ओके, तो देखते हैं हमारे ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीजें आती हैं। आपके पार्टनर, चलिए एक तो गुड न्यूज है कि आपके पार्टनर, जो कार्ड्स हमारे रिवर्स आते हैं उनका रीडिंग तो मैं रिवर्स में ही करूंगी। आपके देखने की सुविधा के लिए मैंने उसे सीधा रखा है। ओके, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए या प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो एक चीज तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी है, और सबसे जो जिसको कहते हैं ना कि अगर हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं और वहां पे ये कार्ड आ जाए कि ओके,
तो जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होती है कि भाई करंट फीलिंग्स देखो, और अगर आपके पर्सन आपके लिए सोच ही नहीं रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर्सनली मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी पर्सन के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकालती हूँ और उसमें मुझे ऐसा नज़र आता है कि भाई ये तो पर्सन अपने ही ज़िंदगी में बिजी है। मगर चलिए, आपके लिए ये चीज़ तो अच्छी है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, उनके दिमाग में या उनके थॉट प्रोसेस में आप चल रहे हो। ओके, कहीं ये पर्सन जो है जब भी वो सोचते हैं तो आपके बारे में थॉट इस पर्सन को जरूर आएगा। वो जब आंख बंद करेंगे और थोड़ा भी फोकस करने की कहीं कोशिश कर रहे होंगे या अपने सिचुएशंस पे कुछ ध्यान देने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी यादें, आपकी बातें इस पर्सन के माइंड से होकर के निकलेंगी। ओके, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफी हाई लेवल पे जुड़ा हुआ है, वो काफी अलग लेवल पे जुड़ा हुआ है। मतलब आप उसको बस प्यार के उस पे नहीं छोड़ सकते हो कि हाँ ये बस प्यार है। ओके, इट्स मोर देन अ कनेक्शन, इट्स मोर देन एनीथिंग एल्स। ये कनेक्शन को आप बस कनेक्शन बोल करके नहीं चल सकते हो कि हाँ भाई ये तो बस है, मतलब हमारे बीच में रिश्ता है। ये रिश्ता और रिश्तों से अलग है, इस रिश्ते की डिमांड्स और रिश्तों से अलग है। ओके, तो एक बहुत मिस्टीरियस चीज है आप दोनों के बीच में। दूसरा वाला कैसा महसूस कर रहा है ये पता चल जाता है। एक इंट्यूशन है, एक एनर्जी है, एक कनेक्शन है। ओके, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो ऑनलाइन होंगे, आप भी ऑनलाइन हो जाओगे, या आप ऑनलाइन होगे तो वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, एक ऐसे एनर्जी से जो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, जो वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ओके, इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के माइंड में आप बहुत ज्यादा चलते हो, तो करंट फीलिंग में ये आना सबसे अच्छा मानती हूं मैं। क्योंकि भाई अगर आप कोई रीडिंग ही कर रहे हो किसी चीज की कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है और कुछ आए ही ना, ये पर्सन अपनी दीन दुनिया में बिजी हो, तो फिर काफी बुरा लगता है। देखिए, हो सकता है इस पर्सन के घर में या इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो अभी कोई गुड न्यूज कैरी कर रहा हो। मे बी वो आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी एनी पर्सन। ओके, बहुत बहुत फ्लर्ट किस्म के भी, सबके लिए तो मैं ये नहीं कहूंगी, मगर किसी किसी के लिए आपके पार्टनर बहुत बड़े फ्लर्ट हैं। ओके, दिल एक जगह पे रहता ही नहीं है। ओके, इनका दिल तो बच्चा है जी वाला सिचुएशन है, कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है। और जब भटकने वाला दिल मिल जाता है लाइफ पार्टनर या पार्टनर के रूप में, तो बस वहीं से टेंशन शुरू हो जाते हैं रिलेशनशिप्स के। प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, आपको भी है इस पर्सन से, आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो। इनको भी है आपसे, ये बात ये भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो प्यार में मुझे कहीं कोई डाउट नहीं नजर आ रहा है। ओके, तो आप दोनों के प्यार को लेकर के मैं डाउटफुल नहीं हूं। और दूरियां पहले भी आई हैं, मजबूरियां पहले भी आई हैं, और कनेक्शंस पहले भी हुए हैं। कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आपके पार्टनर खोज रहे हैं, या कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को आपके बारे में जानने में मदद कर रहा है। ओके, मे बी ये पर्सन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा, मे बी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आपके बारे में मिल रही है। ओके, उनको आपके बारे में आइडिया लग रहा है। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपके फैमिली का पर्सन हो सकता है जो ये काम कर रहा हो। इस पर्सन के जिंदगी में ऐसा नहीं है कि और ऑप्शंस नहीं है, या ये पर्सन अगर ऑप्शंस खोजने को जाएंगे तो इनको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, मगर समवेयर वो जो आपके साथ वाला कनेक्शन है वो ये पर्सन कहीं भी नहीं खोज रहा है। ओके, इन्हें एक वेट भी है, इन्हें एक यकीन भी है। वेट इस बात का कि आप आओगे, यकीन इस बात का कि आज आओ या कल आओ, आप आओगे जरूर। ओके, मतलब इस पर्सन के अंदर वो फीलिंग है कि आप आओगे, चाहे आज आओ या कल आओ या परसों आओ या जब भी आओ। ओके, कहीं ना कहीं आप भी अभी ऐसे सिचुएशन में हो इनके लाइफ में कि आपने भी सोच रखा है भाई अगर तुम आते हो तो ठीक है, अगर नहीं आते हो तो फिर
आई एम नॉट गोइंग टू कम। ओके, मतलब आपका ऐसा सा सिचुएशन है कि मैं नहीं आने वाली हूँ या मैं नहीं आने वाला हूँ। आप इनके सारे एक्टिविटीज को जानते हो, वो आपके सारे एक्टिविटीज को जानते हैं। तो यहाँ पे भी आप दोनों के एनर्जी में काफी मुझे सिमिलैरिटी नजर आ रही है। ओके, मतलब एक दूसरे के बारे में जानते हुए भी एक दूसरे से डिस्टेंस, आप दोनों थोड़ा जिद्दी किस्म के लोग हो। ओके, तो आप नहीं चाहते हो कि फर्स्ट मूव आप करो। ओके, वो नहीं चाहते हैं कि फर्स्ट मूव वो करें, मगर एट द सेम टाइम मुझे बहुत ज्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी नजर आ रही है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, आपके बारे में चीजें जानने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो आपके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रहने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन देखिए एक चीज पे टिका नहीं रह सकता, मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो कभी भी एक चीज पे टिके नहीं रह सकते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर के साथ। उनका माइंड ना बहुत डाइवर्ट होता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। मगर हाँ, एक चीज जरूर है कि ये पर्सन और आपके बीच में किसी टाइप का एक मिस्टीरियस कनेक्शन है, चाहे वो कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। क्योंकि जब आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हो तब भी एक दूसरे के ही बारे में सोचते रहते हो, तभी भी आपके पर्सन यही उम्मीद लगाते हैं कि ये पर्सन आएगा, मेरे से बात करेगा। अभी फिलहाल आपके पार्टनर के लिए देखिए पर्सनल लाइफ में, तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। ओके, मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, जो भी काम वो करते हैं, चाहे बिजनेस, जॉब, तो वो सारे प्रॉब्लम्स हैं। ओके, और इसके वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आएंगी। हो सकता है वो आपसे कभी हेल्प भी मांगे, नॉट नेसेसरी कि वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प भी ही मांगे, वो आपसे प्राइवेट पर्सनल हेल्प भी मांग सकते हैं, या फॉर दैट मैटर आप उनको लेकिन हेल्प करने में काफी संकोच करोगे और सोचोगे कि क्या आप हेल्प करके सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वर्क रिलेटेड भी आपके पार्टनर की एनर्जी में प्रॉब्लम्स हैं, जिसके वजह से वो अंदर ही अंदर ना खुश नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वगैरह करते रहते हैं, बहुत ज्यादा चीजें अपने मन में ये पर्सन जो है वो सोचता रहता है, बहुत सारी चीजें इनके माइंड में चलती रहती हैं। ओके, क्योंकि अंतरात्मा से कहीं ना कहीं, ओके, तो अंतरात्मा से ना हर समय ये पैसों का टेंशन, पैसा कहाँ आएगा, किसको देना होगा, कैसे जाएगा, ओके, ये सारी चीजें इस पर्सन के माइंड में चलती रहती हैं। बहुत सारा हार्डवर्क करने के बावजूद भी अभी जो सिचुएशन है वो अच्छा नहीं चल रहा। ओके, अभी जो चीजें हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं। सक्सेस मिलेगा, पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, मगर अभी की स्थिति में जो हो रहा है वो आपके पार्टनर के लिए काफी डिस्टर्बिंग है, काफी प्रॉब्लमैटिक है, उनको अच्छा नहीं लगते रहता है। ओके, उनको मन से सही नहीं लगते रहता है, किससे हेल्प मांगू, क्या हेल्प मांगू। देखिए, वो आपकी लाइफस्टाइल खराब नहीं करना चाहेंगे, वो आपको अपने प्रॉब्लम्स का पार्ट नहीं बनाना चाहेंगे। ओके, वो ये नहीं चाहेंगे कि भाई वो तो प्रॉब्लम में है ही, साथ ही साथ उनके वजह से आप भी प्रॉब्लम में चले जाओ। ये उनकी बहुत मतलब एक ऐसी सी चीज है कि वो नहीं करेंगे। वापस से इस पर्सन का जो रुझान है वो पढ़ाई की तरफ जा सकता है, ओके, या स्किल पाने की तरफ जा सकता है कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ा कुछ स्किल इन्हेंसमेंट हो, स्किल्स मिले। इनके घर में किसी टाइप का सेलिब्रेशन, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, इस टाइप के सिचुएशंस हो सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर इनके घर में कोई और प्रेग्नेंट है तो उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, बहुत सारी चीजें ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, बहुत टाइम्स पे डे ड्रीम्स भी करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं मगर बहुत कुछ मिलता नहीं है। पॉजिटिव अप्रोच है अभी तो फिलहाल जिंदगी की तरफ, मगर हाँ, परेशान हो जाते हैं तो हो जाते हैं। ओके, तो कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को तोड़ देती हैं, अंदर से ऐसा बना देती हैं कि वो किसी को जवाब क्या दें उनको खुद ही नहीं समझ में आता, किसी को क्या बोले उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता। तो उनके फाइनेंशियल इश्यूज के साथ, उनके
ये पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ आपको कोऑपरेट करना ही करना होगा। ओके, आपको भी उनके साथ खड़े रहना ही रहना होगा, क्योंकि वही है जो आप कर सकते हो उस पूरी सिचुएशन में, और कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, अब बहुत ज्यादा इनको हेल्प भी करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। हो सकता है कमिंग टाइम में आपके पार्टनर को लोन वगैरह लेना पड़े। देखिए, कुछ आप लोगों के बीच में ऐसी बातें हैं जो बस आप ही दोनों जानते हो, और जिंदगी में आप लोग एक दूसरे के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि वो बातें आप दोनों के बारे में किसी और को किसी भी तरीके से ना पता चले। ओके, अगर वो बातें आप दोनों के बारे में निकल के बाहर आएंगी, मुश्किल होगी। जिन लोगों के पार्टनर फ्लर्टिंग में हैं, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि इस पर्सन के पास झुक के नहीं जा रहे हो। जिनके पार्टनर नहीं है फ्लर्टिंग में, बस अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, इस पर्सन का मूवमेंट आपके साइड जरूर होगा। एक आखिरी कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहूंगी, ये देखने के लिए कि क्या चीजें हैं क्या नहीं। ओके, सोचते हैं मगर जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जो आप लोग कभी किसी को नहीं बताओगे। ओके, तो कमिंग टाइम पे ये जो आपका वेट है ना, बात करने का, कनेक्ट करने का, एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के लिए रहने का, वो खत्म हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप कि आपको ये जो मेरी रीडिंग है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो, या अगर आप मेरे से चैनल मैसेज लेना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, किसी भी टाइप की नेगेटिविटी है उसको आप टैकल नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो यही थी हमारे आज की रीडिंग, जनरल रीडिंग है। चीजें आपसे रेजोनेट हुई भी होंगी, कुछ नहीं भी हुई होंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो ग्रीन पाइल पीपल, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है हमारा क्लियर कॉर्ड्स पाइल। तो देखते हैं कि हमारे क्लियर कॉर्ड्स वाले लोगों के लिए क्या चीजें आती हैं। ओके, तो चलिए, जो कार्ड्स हमारे रिवर्स आएंगे उनकी रीडिंग भी मैं रिवर्स करूंगी, बस आपके देखने की सुविधा के लिए। ओके, देखिए, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के बारे में सोचा है आपने जो कि कहीं ना कहीं से एंड हो चुका है। ओके, या आपको पता है कि आज ना कल इसका कोई वजूद नहीं है। ओके, इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है, ये आज खत्म हो, ये कल खत्म हो, इसको खत्म होना ही होना है। आपने किसी ऐसे ही रिलेशनशिप के बारे में सोचा है जिस रिलेशनशिप का अपने आप में कोई वजूद नहीं है, जिस रिलेशनशिप के बारे में आप पर्सनली जानते हो कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ इसमें ऐसा चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप दोनों एक जगह पे एक साथ आ जाओ। ओके, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो उस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, कुछ ऐसे भी आप पे इल्जाम लगाए हैं, चीजें बोली हैं जब आप गलत नहीं थे, आपको गलत प्रूफ किया है, आपकी जिंदगी को जीने लायक नहीं छोड़ा है। ओके, हालांकि देखिए, इन सब को करने के बाद उनकी भी जिंदगी अच्छी नहीं चली है, मगर सबसे बड़ी तो बात यह है ना कि इल्जाम तो आप पे लगा दिया इस पर्सन ने। तो किसी ऐसे रिश्ते के बारे में जिससे मन से आपको यकीन है या इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि इसको खत्म होना ही होना है, ये आज खत्म हो, ये कल खत्म हो, ये जाएगा ही जाएगा, ये ओवर होगा ही होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं थे कि ये इस स्थिति में आके खड़ा होगा। ओके, या ऐसे दिन आएंगे जब आपको ये वाला सिचुएशन देखना पड़ेगा। ओके, आपके पार्टनर के लिए भी डिफिकल्ट है, उनकी लाइफ आपके बिना डिफिकल्ट ही चलेगी, मुश्किल चलेगी। देखिए, ये इसमें इनका पर्सनल भी कुछ हो सकता है, मे बी इन्होंने अपने जिंदगी में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे या अपने पिछली जिंदगी में ऐसे कुछ कर्म किए होंगे जिसके वजह से ये सारा सिचुएशंस आज के डेट में उनको देखना पड़ रहा है, वो आप कुछ नहीं कर सकते हो। या आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशंस इन्होंने किया जिसके वजह से इनको कार्मिक रिटर्न मिल रहा है एक तरीके से। ये पर्सन खुश तो नहीं है। ओके, बिकॉज ये पर्सन बहुत अफसोस में है,
दुख में हैं, स्ट्रेस में हैं, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इनको, हेडेक होना, कोई मेजर हेल्थ इशू होना, बहुत ज़्यादा एंजाइटेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा सा महसूस करते हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता है, ओके, अब कुछ सही नहीं हो सकता है। ये फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है कि अब कुछ सही नहीं हो सकता है, अब जो भी होगा उसमें कुछ करेक्शन नहीं आ सकता है, उस सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आ सकता है, ओके। बहुत टेंशन लेते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, मतलब इनके टेंशन लेने का कहीं कोई और अंत नहीं है, ओके। बहुत हर्ट वाली फीलिंग है इस पर्सन के अंदर। देखिए, आप लोगों के बीच में पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं ये तो मैं अभी निकाल नहीं रही हूँ, ओके। जब भी मैं आपको खुद भी पता होगा, क्योंकि हम लोग करंट फीलिंग्स पे फोकस करें, और अगर पास्ट की फीलिंग में जाऊंगी तो रीडिंग हमारी 1 घंटे की हो जाएगी। जो भी है, जो भी हुआ, इस पर्सन को पछतावा है, ओके। और अब इस पर्सन को समझ आता होगा कि कैसे इन्होंने चीजें एंड करी, क्यों करी, क्या हुआ। बहुत लोगों के केस में तो ऐसा हुआ कि वो पकड़े गए और सिचुएशन को एंड करना पड़ा, ओके। और बहुत लोगों के केस में ये भी हुआ कि बहुत ज्यादा आपके ऊपर ऐसे ऐसे सिचुएशंस को लाया गया कि आप भी एग्री हो गए कि चलो एंड कर देते हैं, खत्म करते हैं इस रिश्ते को। आपके पार्टनर की जिंदगी बड़ी डिफिकल्ट चलेगी, बट बहुत डिफिकल्ट। उनके काफी ऐसे रिश्ते बनेंगे जो फ्रेंडशिप वाले सिचुएशन में जाएंगे, ओके। आपके साथ भी आप देखना कि आपकी इस पर्सन से आज बात हो या कल बात हो, दोस्त के तौर पे बात हो या दुश्मन के तौर पे बात होगी जरूर, 100% होगी। मगर तब तक आप इनसे एफर्ट की उम्मीद मत रखना। आप बस शांति से देखते जाओ कि पूरे सिचुएशन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। आप इनसे कोई उम्मीद मत लगाइए, ओके। हाँ, आपकी इस पर्सन से बात होगी, ये मुझे पता है, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो इतने पेन में हैं कि इस पेन को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। मगर नियर फ्यूचर में मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट करते हुए वो नहीं नजर आ रहे हैं। रादर थोड़ा समय बीत जाने के बाद वो एफर्ट्स करेंगे। एंड था, एंड हो गया, खत्म हुआ, या खत्म पे ला करके खड़ा कर दिया गया, कोल्डनेस आ गया, बिटरनेस आ गया, रिश्ते को खराब कर दिया गया, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आ गए। ये पर्सन अपने लाइफ में उस जब चीजें खराब हो रही थी ना, तब इनके पर्सनल लाइफ में चीजें काफी सही डायरेक्शन में चल रही थी। तब इनको वो कष्ट, वो दुख, वो पछतावा, ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ था उस टाइम, अपना कहने के लिए, अपना बोलने के लिए, अपना मानने के लिए, ओके। एम्बिशंस थे, सिचुएशंस थे, बहुत कुछ था। आपको भी पता है क्या था क्या नहीं, लेकिन बहुत कुछ था। आज इस पर्सन के पास उन चीजों में से कुछ नहीं है सिवाय तन्हाई के, ओके। तो जब हमारे पास तन्हाई होता है तो हमें हमारी गलतियां, हमें हमारे मिस्टेक्स, हमारे गुड कर्मास, बैड कर्मास एकदम आमने सामने खड़े होकर के दिखने लग जाते हैं, एकदम आमने सामने। डिफिकल्ट है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपके बिना हो सकता नहीं भी जी पाता हो, मगर ये बहुत कंपेयर करते थे आपको। अभी भी ये जिसके भी साथ हो, अकेले भी हो, मगर आपको बहुत सारे सिचुएशन में कंपेयर करते रहेंगे अपने माइंड में। बहुत टाइम्स पे आपको स्टॉप करते रहेंगे, बहुत टाइम्स पे एफर्ट लगाने का सोच के छोड़ देंगे, बहुत टाइम्स पे आप पे दूर से नजर रखेंगे, क्योंकि भूलना चाह के भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा है। जब ये पर्सन आपसे दूर जा रहा था, जब ये पर्सन आपको एंड दिखा रहा था, तब इस पर्सन के जिंदगी के सिचुएशंस बहुत अच्छे थे। इस पर्सन को यकीन था कि ये अपनी जिंदगी अकेले खुशहाल तरीके से काट सकते हैं, खुशी से काट सकते हैं। वो तो अब इनको रियलाइज हुआ है कि
प्यार से ज्यादा आपका और इनका रिश्ता जो था वो दोस्ती का था, और ऐसी दोस्ती का था जिसमें कोई जजमेंट नहीं था। ओके, तो अब जब ये तन्हा हो गए हैं आपके बिना, और जिन लोगों ने इन्हें आपके बारे में चीजें बोली हैं, जिन लोगों से इन्होंने आपके बारे में चीजें बोली, वो लोग भी हट गए इनके जिंदगी से। अभी उन लोगों से भी इनका अभी कोई खास कनेक्शन मुझे नहीं नजर आ रहा। और भी कुछ बातें हैं, देखिए इस पर्सन को रिग्रेट होगा, इस पर्सन की जिंदगी में ऑटोमेटिक भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, क्योंकि उनके कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो खराब चल रहे हैं, कुछ चीजें इन्होंने इस लाइफ में या पिछले लाइफ में करी हैं जो सही नहीं करी हैं, जो कष्ट का वजह बना है और लोगों के जिंदगी में। तो उन कर्मास का इनको जो रिटर्न है वो देना पड़ेगा। ओके, इनको वो चीजें करके देनी पड़ेगी। ये पर्सन जब गया तब गया। आप अगर उस टाइम भीख भी मांगते ना इनसे कि आप मत जाओ, ये नहीं रुकते, क्योंकि इनका डिसीजन फुल एंड फाइनल था। देखिए, मैं मानती हूँ कि लोगों के पास मजबूरी होती है, प्रॉब्लम होता है, ये होता है, वो होता है। ओके, मैं किसी एक्स्ट्रा अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन अफेयर्स की बात कर रही हूँ जो लेजिटिमेट हैं, जो दुनिया के सामने आ सकते हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो आपको छोड़ करके चले गए? वो आपको इस जर्नी का पार्ट रख सकते थे, मगर उन्होंने नहीं रखा। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। उनके कुछ अपने कर्माज ऐसे हैं, उनके कुछ अपने सिचुएशंस ऐसे हैं। वो पर्सन टेंशन में रहेगा ही रहेगा, चाहे या रहेंगी ही रहेंगी, चाहे आपके वजह से रहें, किसी और वजह से रहें। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। सिचुएशन एक ही है जो मैंने आपको बताई है कि इस पर्सन के कर्मास अच्छे नहीं है। इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को दुख दिया है। इस पर्सन ने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को पढ़ाया है या ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को रखा है जहां लोगों को बहुत पेनफुल लगा है, जहां लोगों को बहुत बुरा लगा है, जहां लोगों को बहुत खराब लगा है। ओके, मगर उससे आपके पार्टनर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो आज उनके आंसुओं का फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। उन्होंने बहुत ब्लेम गेम्स खेले हैं, बहुत टाइम्स पे बहुत चीजें, देखिए कुछ तो ऐसी गलतियां करी हैं जिसका कार्मिक सिचुएशन आज आपके पार्टनर को झेलना पड़ रहा है। ये आप भी जानते हो। ओके, वो क्या कार्मिक सिचुएशंस हैं हर लोग, हर कोई नहीं जानता है, मगर कुछ लोग यहाँ पे वो भी जानते हैं। ओके, आपके पार्टनर चीटिंग वाले एनर्जी पे भी मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने अपने रिश्ते को काफी लोगों से या काफी जनता से छुपा के रखा था, और वो बात जो है वो सामने आ गई, और उसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो काफी प्रॉब्लम्स में चला गया। ओके, मतलब जो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था उस रिलेशनशिप को चलाने में दिक्कतें आने लग गई। अब ऐसा है कि देखिए, ये खत्म तो हुआ है लेकिन परमानेंटली खत्म नहीं हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कमिंग टाइम में आप लोगों की बात हो। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में मुझे टेंशन, प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो कुछ हो कैसे नहीं हो, मगर वो सिचुएशंस तो आपके पार्टनर के लाइफ में आएंगी ही आएंगी। जो सिचुएशंस अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी वो आएंगी ही आएंगी, इन द सेंस कि आपके पार्टनर के लाइफ में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है। अभी उस पर्सन को टेंशन होगा, अभी उस पर्सन को टेंशन मिलेगा, अभी वो पर्सन इस चीज को लेकर के कुछ भी नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप भी टेंशन फ्री रहिए। जहां तक एंड का अगर आपको डर लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है कि ये सिचुएशन के साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि इस सिचुएशन के साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो इतना ज्यादा टेंशन जो है वो नहीं आपको लेना है, या इतना ज्यादा एंजाइटी पे आपको नहीं रहना है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इतना सोचोगे कुछ होने जाने वाला है नहीं, उल्टा आप टेंशन में रहोगे और कुछ नहीं होगा। ओके, दोस्ती का हाथ अगर ये पर्सन बढ़ाता है रिश्ते में होने के बावजूद भी, तो मत एक्सेप्ट कीजिएगा।
जब तक ये पर्सन पूरी तरीके से अपनी गलती को रियलाइज ना कर ले तब तक इस पर्सन को मत एंटरटेन कीजिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी। ओके, एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी ये चेक करने के लिए कि और क्या सिचुएशन आपके पार्टनर की जिंदगी में चल रहा है। ओके, जस्टिस। देखिए, बहुत कुछ इन्होंने गलत किया है, तभी ये यहाँ आकर के इस सिचुएशन में खड़े हैं, तभी आज यूनिवर्स इनके रिगार्ड्स में जस्टिस कर रहा है। ओके, और तभी जितने लोगों को इन्होंने दुख दिया है, जितने लोगों को इन्होंने दर्द दिया है, वो सारे सिचुएशंस आज इनको रीपे करने पड़ रहे हैं। जितने झूठ इन्होंने डोले हैं, जितने चीटिंग्स किए हैं, जितने ऐसे रिश्ते रखे हैं जहां इंटेंशन कुछ और था और रिश्ता कुछ और था, जहां पे इन्होंने चीटिंग करी है, नॉट नेसेसरी रिलेशनशिप में, वर्क में भी चीटिंग होती है, उन सब का कार्मिक सिचुएशन आपके पार्टनर की जिंदगी में चल रहा है। आप इसको चाह के भी उनकी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्स की एनर्जी पे है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में जितना भी काम कर लें, अनएंडिंग वर्क रहेगा, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लें और नए काम आते जाएंगे और नई मुश्किलें जुड़ती जाएंगी। किसी से रिश्ते में चले जाएं, कुछ समय बाद वो रिश्ता टूट जाएगा। तो इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिसके वजह से आज ये झेलना पड़ रहा है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप हीलिंग लेना चाहते हो या रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आपको कहती हूँ बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।